हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर्स के कुछ स्पेशल खास टिप्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। इससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा से भी यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, पहली टिप है हमारी इस तरह के कोकोनट ऑयल को लेके। तो फ्रेंड्स, विंटर्स में जब भी हमें कोकोनट ऑयल की ज़रूरत होती है तो हम इसको ईजिली नहीं निकाल पाते क्योंकि ये जम जाता है। तो इस जमे हुए कोकोनट ऑयल को निकालने की सबसे यूजफुल टिप है, हम ले लेंगे इस तरह से एक स्टील की स्पून। इस स्पून की हेल्प से हम निकालेंगे कोकोनट ऑयल बहुत ही इजी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे गैस की तरफ और गैस को ऑन कर लेंगे और इस तरह से लो फ्लेम पर हम इस स्पून को ऊपर की तरफ से गर्म कर लेंगे। तो अच्छे से हमें स्पून को दोनों साइड से गरम कर लेना है। तो जब ये गरम हो जाएगी उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस स्पून को हम डालेंगे कोकोनट ऑयल की जो शीशी है उसके अंदर डालेंगे। तो हमें बिल्कुल बीच सेंटर में से डालना है, यानी कि प्लास्टिक में ये टच नहीं होना चाहिए क्योंकि स्पून बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जब हम बीच सेंटर में इस स्पून को इस तरह से डालेंगे तो आप देखोगे कि जितना भी कोकोनट ऑयल हमने निकाला है वो अपने आप ही इस स्पून के अंदर जाते ही मेल्ट होने लगेगा। तो 1 टेबल स्पून के करीब मेल्टेड कोकोनट ऑयल आपको मिल जाएगा। आप 1 टेबल स्पून के करीब जमा हुआ कोकोनट ऑयल निकालेंगे तो आप जब इसको मेल्ट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। अब आप इसको कहीं पर भी अपने हेड पर मसाज करिए क्योंकि ये हल्का सा गुनगुना भी हो जाता है। तो बहुत इजीली आप इसे यूज़ में ला सकते हैं। तो ये स्पून आपकी काफ़ी गर्म होती है, आप दोबारा भी इस स्पून को डालेंगे तो फिर से 1 टेबल स्पून के करीब कोकोनट ऑयल आप इजीली निकाल सकते हैं। वो भी तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा क्योंकि स्पून बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इस तरह से आप इसको चाहे अपनी स्किन पे लगाएं या हेड मसाज करें, इजीली आप मेल्टेड कोकोनट ऑयल निकाल सकते हैं और यूज़ में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकंड मेथड ये है कि आप अगर छत पर बैठे हैं और छत पर अगर धूप हो तो आप इस कोकोनट ऑयल की शीशी को भी साथ में ले जाएं और उसको धूप में रख दें। तो तुरंत ही आपका जितना भी कोकोनट ऑयल है जमा हुआ वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। तो धूप में रखने की वजह से भी ये मेल्ट हो जाता है, लेकिन जब कभी धूप ना निकली हो तो आप इस तरीके से मेल्टेड कोकोनट ऑयल निकाल सकते हैं। आई होप ट्रिक छोटी सी है, आपको यूज़फुल ज़रूर लगी होगी। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप फ्रेंड्स हमारी इस तरह के वूलन के कपड़ों को लेकर है। वूलन की स्वेटर हो या कार्डिगन हो, कुछ भी हो, आप उसको इजीली तरीके से फोल्डिंग किस तरह से कर सकते हैं ताकि आपकी जो अलमीरा है उसमें कम स्पेस में भी आप ज़्यादा कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकें। यहाँ पर मैंने एक वूलन की स्वेटर ली है और इस तरह से मैंने इसकी फोल्डिंग करी है, यानी कि नीचे से भी फोल्ड किया है और ऊपर की तरफ से भी हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बहुत इजी तरीके से फोल्ड करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसको आसानी से बच्चे भी फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो बाजू वाला हिस्सा है इसको एक साइड से फोल्ड करते हुए हम दूसरी बाजू के ऊपर इस तरह से मिला लेंगे और अब दोनों ही बाजुओं को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले तो हाफ फोल्ड हमें करना है, उसके बाद दूसरा फोल्ड करते हुए इसको अंदर के जो फोल्ड है इसके अंदर हमें टक कर देना है। इस तरह से ये अच्छे से मैनेज हो जाएगा और आपकी फोल्डिंग खुलेगी भी नहीं और कम स्पेस में आप अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो आप देख सकते हो इस तरह से आप अपनी स्वेटर, जैकेट या फिर किसी भी कार्डिगन को भी फोल्ड करके रख सकते हो। चाहे तो आप इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं जैसे नॉर्मली हम करते हैं। तो आप बाजू वाली साइड को अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस तरह से फोल्ड करने के बाद नीचे वाली जो फोल्ड है उसके अंदर ऊपर वाले हिस्से को टक कर लेंगे। तो इस तरह से भी आप फोल्ड कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। इस तरह से आप अलमीरा में कम स्पेस होने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी स्किन को लेके। विंटर्स में क्या होता है, बहुत बार हमारी जो स्किन होती है इसमें इरिटेशन और खुजली टाइप की हो जाती है जिससे कि दाने टाइप के हो जाते हैं। तो आप इनको घर में एक इजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं, वो भी घर के एक आसान रेमेडी को यूज़ करके, जिसको हमारी दादी नानी भी यूज़ किया करती थी। बहुत इजी ट्रिक है फ्रेंड्स। तो महंगी महंगी क्रीम और मेडिसिन लाने की ज़रूरत नहीं है, इस घरेलू नुस्खे से आप इजीली अपनी सारी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको झट से रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसके लिए क्या करेंगे, अपनी पहली वाली ट्रिक का यूज़ करेंगे। हम लेंगे यहाँ पे कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। पहली ट्रिक का यूज़ करते हुए गरम स्पून से हमने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल निकाल लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लिया है 1 टेबल स्पून के करीब कोकोनट ऑयल और ये अपने आप ही मेल्ट हो जाता है क्योंकि गरम स्पून हमने लिया है। और अगली चीज़ हम इसमें डाल देंगे कपूर।
तो ये पूजा में यूज़ करने वाला कपूर है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक स्लाइस का बस थोड़ा सा ही पार्ट हमें क्रश करके डालना है, यानी कि आधी स्लाइस हमें इस तरह से क्रश करके डालना है। ये बहुत ईजीली क्रश हो जाता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। आप चाहे तो खलबट्टे की हेल्प से भी इसको बारीक पाउडर बना सकते हैं, या न्यूज़पेपर में पेपर के बीच में रखकर बट्टे, बेलन या किसी भारी चीज़ से इसको आप क्रश करेंगे तो इजीली इसका पाउडर बन जाएगा। और इस पाउडर को हम इस गरम कोकोनट ऑयल में मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इन दोनों को हमें मिक्स करना है। फ्रेंड्स, स्पून की हेल्प से हम ये कपूर की जो गोली है जिसको हमने इस तरह से क्रश कर लिया है, अच्छे से कोकोनट ऑयल में हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से घुल मिल जाएंगी तो ये अब हमारा बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन बन गया है। तो जहाँ पर भी आपको इचिंग हो रही हो, रेडिश हो रहा हो, या फिर जहाँ पर हल्के हल्के दाने टाइप के हो रहे हों, वहाँ पर आप इस ऑयल को इस तरह से मसाज कर दीजिए। और अच्छे से मसाज करने के बाद आप इसको ऐसे ही लगा रहने दें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी खुजली टाइप होगी, दाने टाइप होंगे, वो सभी धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे इसके यूज़ से। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं जिससे कि इफ़ेक्ट आपको धीरे धीरे ही आता है, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी, आप एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरीके सेलो टेप को लेके। ये डबल साइडेड टेप या कोई भी अदर टेप होती है जिसका किनारा हमें इजीली नहीं मिल पाता, तो जब भी हम इस टेप का यूज़ कर लेते हैं तो इसका जो किनारा होता है उसे ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इस किनारे को ढूंढने में हमारा बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो जाता है। तो इसको ईजी तरीके से ढूंढने की सबसे यूज़फुल ट्रिक है, हम ले लेंगे बिंदी का पत्ता। कोई भी एक डार्क कलर की बिंदी हम ले लेंगे और इसका यूज़ हम करेंगे इस टेप के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, हम कोई भी डार्क कलर की इस तरह से एक बिंदी ले लेंगे और जो किनारा जहाँ पर एंड हो रखा है उसके ऊपर हम इस तरह से इस बिंदी को लगा लेंगे। तो यहाँ पर इसका एक पॉइंट बन चुका है, तो इजीली आपको यहाँ से इसका छोर मिल जाएगा और आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप इस किनारे के ऊपर से इस बिंदी को रिमूव करिए और इजीली इसका किनारा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक तरह का यहाँ पे एक मार्क लग जाता है बिंदी की वजह से। अब आप इजीली इसका किनारा ढूंढ सकते हैं और जितना आपको चाहिए उतना कैंची से कट करके निकाल सकते हैं और फिर से इसके ऊपर इस तरह से डार्क कलर की बिंदी लगा लीजिए। तो इससे आपके समय की बचत होगी। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। तो इस ट्रिक से आप किसी भी टेप के ऊपर मार्क कर सकते हैं। ये आइडिया यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप फ्रेंड्स हमारी इस तरह के देसी घी को लेकर है। तो मार्केट में कई तरह के और कई ब्रांड के देसी घी मिलते हैं, लेकिन वो देसी घी आपका एकदम शुद्ध और प्योर है या नहीं, इसकी जांच करना बहुत ही आसान है इस ट्रिक से। तो इसकी जांच हम कर सकते हैं घर पर ही। हम ले लेंगे इस तरह से 2 कटोरियाँ, इनमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो दोनों कटोरियों में हम पानी डाल लेंगे। अगर आपके पास 2 ब्रांड के 2 तरह के देसी घी है तो उनको आप इस तरह से अलग अलग तरह से जांच कर सकते हैं। तो अब हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी इस कटोरी के ऊपर, पानी के ऊपर। तो आप देखोगे अगर आपका जो देसी घी है वो शुद्ध और प्योर होगा तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा और ऊपर की तरफ तैरने लगेगा। और जो मिलावटी घी आपका होगा वो क्या होगा कि वो पानी की सतह में नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरह से आप अशुद्ध और शुद्ध घी की जांच कर सकते हैं घर पर ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो घी है ये एकदम शुद्ध और प्योर है, तो इसीलिए ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है। तो मेरे पास 2 ब्रांड के घी नहीं है। अगर आपके पास 2 तरह के घी हो तो आप इस तरह से जांच कर सकते हैं। दूसरी कटोरी में दूसरे वाले घी को डाल के देख सकते हैं। तो ये घी एकदम शुद्ध है कि ये हमारे गांव का घी है, तो एकदम शुद्ध है। आप इस तरह से किसी भी तरह के घी की जांच कर सकते हैं। तो आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरह के बेलन और चकले को लेके। अक्सर क्या होता है जब भी हम लोग विंटर्स में रोटियां बनाते हैं तो बेलन पे रोटी बेलते वक्त बहुत ज़्यादा रोटी चिपकती हैं, क्योंकि जो हमारा बेलन होता है जल्दी से विंटर में सूख नहीं पाता और अंदर से उसमें नमी होने के कारण रोटी इसमें चिपकने लगती है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से रोटियां बेलते वक्त आटा इस बेलन में चिपक जाता है और हमारी रोटी बहुत ज़्यादा चिपचिपी बन जाती है। तो इसको बिल्कुल नमी फ्री रखने की सबसे यूज़फुल ट्रिक है, आप गैस को ऑन कर लीजिए और लो फ्लेम पर थोड़ा सा इसको आंच के ऊपर इस तरह से सेक लीजिए। बिल्कुल हमें गैस के ऊपर बेलन को नहीं रखना है, थोड़ा सा हाइट पे रखना है, या फिर आप तवे को रख सकते हैं। तवे के ऊपर कुछ देर बेलन को इस तरह से रख सकते हैं और इसे इस तरह से घुमाते रहिए ताकि ये सब जगह से पूरी तरह से ड्राई हो जाए। तो इस तरह से आपका जो बेलन है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाता है
और आप इस तरह से आंच में भी इसको घुमा घुमा के सेक सकते हैं। तो ये जब पूरी तरह ड्राई हो जाए तो उसके बाद आप क्या करिए, थोड़ा सा घी या हल्का सा 1 ड्रॉप के करीब रिफाइंड ऑयल इस बेलन के ऊपर रब कर दीजिए। अब आपका जो बेलन है वो ड्राई भी हो गया है और हल्का सा चिकना भी इस तरह से हो जाएगा। अब इजीली आप रोटी इस बेलन की हेल्प से बेल सकते हैं। अब आपकी रोटियां बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। तो इस ट्रिक से इजीली आप रोटियों को बेल सकते हैं। अब आपकी रोटी फटाफट बनेंगी और बिल्कुल स्मूथली बेल भी जाएंगी। तो आई होप ट्रिक छोटी सी है लेकिन आपको यूज़फुल ज़रूर लगी होगी। इस तरह से आप बहुत जल्दी से रोटियों को बना सकते हैं, वो भी बेलन में बिना चिपके। तो इस तरह से आप फटाफट रोटियां बना सकते हैं। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप हमारी इस तरह के गैस लाइटर को लेके है। जिस तरह से बेलन विंटर्स में जल्दी से ड्राई नहीं होता और उसमें हल्की नमी होती है, सेम इसी तरह से हमारा जो गैस लाइटर होता है इसमें भी नमी आ जाती है और बहुत बार जल्दी से ये ऑन नहीं हो पाता, जिससे कि हम जल्दी से गैस ऑन नहीं कर पाते। तो इस गैस लाइटर को भी आप इस तरह से लो फ्लेम की गैस के ऊपर रखकर थोड़ा सा सेक सकते हैं। थोड़ी सी दूरी पर आपको इसको सेकना है कि इस लाइटर के अंदर भी अगर मॉइस्चर या नमी चली गई है तो वो धीरे धीरे से रिमूव हो जाएगी इस तरह से आंच पे सेकने से। तो आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप फ्रेंड्स हमारी इस तरह की परफ्यूम की बोतल को लेकर है। जब भी हम लोग नहा धोकर फ्रेश होते हैं तो परफ्यूम ज़रूर लगाते हैं। तो अगर आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं और इतनी बड़ी बोतल कैरी करना आपके लिए बहुत झंझट का काम है, या फिर बोतल कांच की है जिससे कि उसका टूटने का डर है, तो आपको थोड़ी क्वांटिटी में परफ्यूम अगर ले जाना है तो उसके लिए सबसे यूज़फुल ट्रिक है, आप इस तरह की एक छोटी सी प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए थोड़ा सा वैसलीन। तो आधी से 1 टेबल स्पून के करीब वैसलीन हम इस खाली बोतल के अंदर डाल देंगे। तो ये मेरे पास एक साफ़ क्लीन ड्राई छोटी सी प्लास्टिक की बोतल थी जिसके अंदर मैंने वैसलीन डाल दिया और अब हम इस वैसलीन के ऊपर स्प्रे कर देंगे इस तरह से परफ्यूम का। तो देखिए इस तरह से हमें 3-4 बार अच्छे से इस वैसलीन के ऊपर इस परफ्यूम को छिड़क देंगे, स्प्रे कर लेंगे। तो अब इस परफ्यूम की जितनी भी खुशबू है, जितने भी फ्रेगनेंस है, वो इस वैसलीन के अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है। आप इसको स्पून से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो अब ये हमारी छोटी बोतल परफ्यूम की तैयार हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वैसलीन की हेल्प से छोटी सी बोतल हमने परफ्यूम की तैयार कर ली है और इस छोटी सी बोतल को आप कहीं भी अपने पर्स में रख सकते हैं। ये इजीली कैरी हो जाता है। आप इस तरह से थोड़ी सी वैसलीन को लगा लीजिए और इस तरह से अपने बॉडी पर कहीं पर भी थोड़ा सा वैसलीन लगाने के बाद अच्छे से इस वैसलीन को रब कर लीजिए। तो क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी परफ्यूम की खुशबू भी मिक्स हो चुकी है, तो इसको जब भी आप जहाँ पर भी अपनी बॉडी पर इस तरह से रब करेंगे तो आपकी बॉडी से बहुत ही अच्छी परफ्यूम की खुशबू आएगी और थोड़ी क्वांटिटी में आप इसको कैरी कर सकते हैं इस छोटी डिब्बी के अंदर। तो आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल ज़रूर लगी होगी और अब आपको कांच की बोतल कैरी करने का भी कोई झंझट नहीं है। टिप यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अगली और लास्ट टिप है हमारी बीट रूट को लेके। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग विंटर्स में अक्सर लिप बाम यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं नेचुरल होममेड लिप बाम, जो कि आपके होठों को एकदम नर्म मुलायम तो बनाएगा ही, साथ ही साथ हल्का सा पिंकिश कलर भी देगा। तो जो महंगे महंगे लिप बाम आप मार्केट से लेके आते हैं उसको हम घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं इस तरीके से, इस बीट रूट की हेल्प से। तो सबसे पहले एक छोटा टुकड़ा बीट रूट का हम ले लेंगे। इसको पहले अच्छे से वॉश करके छील लिया है मैंने और अब इसको किसी बारीक ग्रेटर की हेल्प से थोड़ा सा कद्दूकस कर लेंगे। तो थोड़ा सा ही हमें चाहिए, यानी कि जब हम इसको निचोड़ेंगे तो इसमें 2-3 ड्रॉप बीट रूट की निकल जाए, बस इतना ही हमें चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतना सा बीट रूट मैंने निकाल लिया है और अब इसको हम किसी सूती कपड़े में लेकर अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि इसका रस निकल जाए, या फिर आप हाथों की हेल्प से भी इसको निचोड़ सकते हैं। तो बीट रूट में नेचुरल पिंक कलर होता है जो कि बहुत ही डार्क कलर होता है और इसको हम खाने में भी यूज़ करते हैं। तो ये हम अपने लिप बाम में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि ये नेचुरल वेजिटेबल होती है जिसको हम सैलेड की तरह भी खाने में यूज़ करते हैं। तो एक ले लीजिए साफ़ क्लीन कोई छोटी सी बॉटल और इसको इस तरह से आप हाथों में मुट्ठी में लेकर इस तरह से निचोड़ सकते हैं। इसका थोड़ा सा रस हमें चाहिए 2-3 ड्रॉप के करीब। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब मैंने इसको निचोड़ा तो इसका कितना डार्क कलर मेरे हाथों में लग गया है। ये बहुत ही नेचुरल डार्क कलर होता है और इससे हम बहुत ही नेचुरल लिप बाम बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जिस तरह से मुट्ठी में लेकर इसको निचोड़ा है,
तो इसका ये पिंकिश कलर हमारे हाथों पर भी लग गया है और ये धीरे धीरे रिमूव हो जाता है वॉश करने पर। तो इस तरह से अगर आप इसको कंटिन्यू अपने लिप्स के ऊपर यूज़ करते हैं तो इससे आपके होंठ धीरे धीरे पिंकिश कलर के होने लगते हैं। 2-3 ड्रॉप के करीब बीट रूट का रस मैंने एक खाली बॉटल के अंदर डाल दिया है और अगला इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। तो हम थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप के करीब ग्लिसरीन इसमें मिक्स कर लेंगे। दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगली चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वैसलीन। तो थोड़ी सी 1/4 टेबल स्पून के करीब वैसलीन हम निकाल लेंगे और इसी मिक्सचर के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ग्लिसरीन की जगह पर विटामिन ई का कैप्सूल भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ग्लिसरीन ना हो तो आप थोड़ा सा विटामिन ई का कैप्सूल भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने थोड़ा सा वैसलीन भी शीशी के अंदर डाल दिया है। अब तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने वुडन की स्पून ली है, इसके बैक साइड से इजीली ये तीनों चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो आप कोई भी स्पून ले सकते हैं जो इजीली आपके डिब्बी के अंदर चली जाए। तो ये आपकी बन गई है एकदम नेचुरल लिप बाम और ये हल्का सा पिंकिश शेड भी देता है। आप चाहे तो इसको अपने चिक पर ब्लशर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा नेचुरल मेकअप जब आप करना चाहते हैं तब आप इसको लगा सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही सॉफ्ट मुलायम लिप बाम बनकर तैयार हो गया है और हल्का सा पिंकिश कलर ये देगा। तो आप इसको सुबह शाम 2 टाइम लगाएंगे तो धीरे धीरे आपके अगर ड्राई होठ हैं या फिर ब्लैक होठ हैं तो वो भी धीरे धीरे पिंक होने लगेंगे और पूरी तरह से सॉफ्ट मुलायम वो बन जाएंगे। तो ये इतना ज़्यादा डार्क कलर का होता है कि इसको बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा फिंगर की हेल्प से हम लगाएंगे और बहुत ही मॉइस्ट हमारे होठ हो जाएंगे। तो आई होप ट्रिक आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। इसको बनाकर हमें फ्रिज के अंदर ही स्टोर करके रखना है। जब भी आपको लगाना हो तो आप फ्रिज से निकालें, यूज़ करें और फिर से इसको फ्रिज के अंदर ही स्टोर करें। तो अगर आइडिया यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।